आदिवासी की जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा। रीवा जिला के जवाब जनपद अंतर्गत मदरी ग्राम पंचायत का मामला सामने आया है, जो सबको चौंकाने वाला है। गांव के ही दबंग लोगों द्वारा आदिवासी की 1 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से पक्का मकान का निर्माण करा लिया गया है। यह निर्माण कब कराया गया, किसी को पता नहीं चला। मृतक छगुआ आदिवासी की जमीन पर दबंगों ने कर लिया कब्जा। बेटियों ने कब्जा हटाने की लगाई गुहार। डभौरा मदारी गांव में मृतक छगुआ आदिवासी की मृत 1996 के आसपास गांव में हो गई थी। उनके सिर्फ तीजिया आदिवासी और कलावती आदिवासी 2 बेटियां थी, जिसके पिता जिंदा में तीजिया और कलावती पिताजी की सेवा करती थी और खसरा नंबर 567/2 गांव मदरी हल्का मदारी अपने पट्टे की जमीन को जुताई कार्य समय समय पर करती थी। 2 साल पूर्व गांव के ही असरदार चंद्रराज सिंह छगुआ आदिवासी के जमीन में जबरन कब्जा करके पक्का मकान बनाने लगे। तब दोनों बेटियों ने दबंग से कब्जा रोकने के लिए गई तो उसने कहा, तुम्हारे पिताजी से जमीन पहले खरीद लिया था, तुम अपने घर जाओ। तीजिया आदिवासी कलावती दोनों बहनें ने नजदीकी थाना पनवार जाती हैं। जहां भी सूचना देती हैं तो पुलिस द्वारा असरचंद राज के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। पुलिस उन दोनों बहनों को बोलती है, यह मामला तहसीलदार के यहाँ है, तहसील ही जाओ। जब दोनों बहनों ने जवा तहसीलदार के समक्ष 2019 में जवा में पहुंचती हैं तो वहां से स्थगन आदेश तो मिल जाता है, लेकिन उक्त स्थगन आदेश का कोई भी अधिकारी पालन करने में असहमत दर्ज कराते हैं। दबंग वक्त इतना असरदार है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोनों बहनों ने अधिकारी, तहसीलदार और पटवारी के चक्कर में 2 साल इधर उधर घूमती रहीं और कोई भी इनकी नहीं सुना। उक्त दोनों बहनों ने 14 दिसंबर 2021 को जन सुनवाई में कलेक्टर रीवा के यहाँ भी अपना आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। कलेक्टर साहब से जब दोनों बहनों ने मिलकर आपबीती सुनाई तो कलेक्टर साहब ने बताया कि किसी भी आदिवासी की जमीन विक्रय सामान्य वर्ग का नहीं ले सकता। इतना कलेक्टर साहब ने कहा था। मैं इसकी जाँच कराता हूँ। अब दोनों बहनें कलेक्टर साहब के आदेश की आशा लगाए बैठी हैं। आज दिनांक से 10 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी वरिष्ठ अधिकारी इन महिलाओं के पास नहीं पहुंचा, जिससे कि इनका मनोबल टूट रहा है। अब इनका भरोसा जिला कलेक्टर के ही ऊपर है कि हमारे साथ न्याय होगा और हमें हमारा जमीन वापस मिलेगी, जिससे कि हम अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। एक तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम आदिवासी के हितैषी हैं और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा देखा जाए आदिवासी को ही जमीन संबंधित पट्टे आज तक बहुत लोगों को नहीं मिले हैं, जिसे शासन प्रशासन को संज्ञान में लेकर इनके साथ न्याय करने की जरूरत है। तभी शासन प्रशासन पर आम लोगों का भरोसा रहेगा। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए अखिलेश तिवारी की खास रिपोर्ट। चालू है। नमस्कार, मैं रिपब्लिक न्यूज चैनल से रिपोर्टर अखिलेश तिवारी। इस समय रीवा जिला से बहुत बड़ी खबर आ रही है ना। मदरी ग्राम पंचायत अंतर्गत दबंगों ने आदिवासी की जमीन पर जबरन कब्जा करके पक्का मकान का निर्माण करा लिया है, जिसकी शिकायत इन्होंने माने थाना अंतर्गत पनवार में की और थाना माने शिकायत करने के बाद भी आज तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। और जो स्टे इनके काफ़ी मिली थी, स्टे माने खाली कराने के लिए, मकान गिराने के लिए, आज तक वरिष्ठ अधिकारी, तहसीलदार, डीएम वगैरह ये जरूरी नहीं समझे कि एक आदिवासी पीड़ित है उसके ज़मीन में जाके और वहाँ अतिक्रमण मुक्त कराएं और आदिवासी को ज़मीन दे। एक तरफ मुख्यमंत्री बड़े बड़े वादे करते हैं कि आदिवासी को हम हितैषी हैं, उनको पट्टे देते हैं, ज़मीन देते हैं। एक तरफ ये रीवा जिला में अनोखा मामला एक नहीं कहा जाए तो सैकड़े मामले ऐसे सामने आ चुके हैं, जिसे प्रेस माध्यम समय समय पर दर्शकों को बीच पहुंचाती रही। इसी के संदर्भ में आज हम आएंगे, आपको बात कराएंगे और जानना चाहेंगे कि मैटर क्या है और आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम भागीरथी यादव। अच्छा, कहाँ से है भैया आप? मैं पटैती गांव का। अच्छा, ये क्या ज़मीन का मामला आपका भैया सुनने में आया है? हाँ जी, हाँ मामला है साहब। ऐसी बात नहीं है, मामला बहुत करीबी मामला है। अच्छा, ये क्या है मामला बताइए। मामला ये है कि पहले तो हमारे ससुर खेती करते थे। जी। फिर उसके बाद उनकी बड़ी लड़की आके उनके सेवा में उनकी खेती करने लगी। और बाद में ये जो है तो खेती करती रही और वो ज़बरदस्ती अपना उसमें कब्जा कर लिया। 2020 में अपना मकान बनवा लिया। मकान बनवाने पर रोकने गए तो नहीं माने। आपके ससुर कहाँ के हैं? हमारे ससुर मदरी के हैं। अच्छा, मदरी घटना है ना जी। हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर साहब इधर उधर दौड़ते रहे हम। आपके कलेक्टर साहब के यहाँ गए। अच्छा।
कमिश्नर साहब के यहाँ भी गए, सब जगह जाके वो हो गया। अब इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, गरीब आदमी, हमारे पास कुछ तो है नहीं। अच्छा अच्छा, जी आपकी ज़मीन में कब्जा किया गया है माता जी? तो उसके बाद मैंने कब्जा करने के बाद आज माने स्टे मिलने के बाद कोई वरिष्ठ अधिकारी आपके पास नहीं पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा। अच्छा अच्छा, किस तरह से चाहेंगे व्यवस्था, आपका मकान मिल जाए और क्या कैसे व्यवस्था चाहेंगे साधन प्रदान? ये साहब हम ये चाहे थे कि हमारे मकान ज़मीन मिल जाए अच्छा हमारे अच्छा, बाप की, हाँ हाँ, और हमारे है कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, एक तो झोपड़ी बना के रही थे, जी जी, तो हम यही चाहे थे हजूर के हमार हुआ मिल जाए ज़मीन बाप के। चलिए ठीक, अब चलो है। हाँ, कहाँ से हैं आप? हम मंदरी के हैं, अच्छा, क्या नाम है आपका? तीजिया नाम है साहब। अच्छा, क्या मामला है, क्या है ज़मीन का मामला, आपका बताइए क्या मामला है? मिला यह हवा कि चंद्राज सिंह हमारी ज़मीन हड़प लीनिन और घर बनवा लीनिन। अच्छा अच्छा, सगले जई हवा के सुन नहीं रहा है। अच्छा, क्या वो पहले ज़मीन जो जिसमें अतिक्रमण किया पहले उसमें जोते बोते थे आप, उसमें ये थे खेती करते थे पहले आप? पहले हम जोतत बोबर रहन। आपके पूर्वज लोग करते थे खेती उसमें? हाँ, खेती कर रहे हैं। उसी में मकान बना लिया है? हाँ, उसी में मकान बना लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की है? इनकी शिकायत थाने में गई, तहसीली में गई, कोई सुनता नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है ना? अच्छा, स्टे के मिलने के बाद भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है ना नहीं, मौके में, है ना? को नहीं। कितने साल का हो गया ये मामला? ये मामला हो गया 2 साल के, माने जानकारी हो गए। और पहले बोबा जोतत रहन तो कुछ जानकारी नहीं रही है कि लाई ले हड़प ले। अच्छा अच्छा, हाँ, ये कब पता चला आपको, कब पता चला ये? जब मकान बना जब मकान बना लिया उनका हम छींदा गए पटाइती से जाए, तो बोले कि हम अपना क्या है? हम कलावती गोल के बिटिया। अच्छा, बड़ी आई हम छोटी। अच्छा, आप बहनी बहनी आए हैं ना? ठीक। अच्छा अच्छा, चलिए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागीरथी कौर। कहाँ के हैं आप? मैं पटैती गांव का हूँ। अच्छा, ये क्या मामला है इनका? मामला इनका ज़मीनी संबंध है। अच्छा अच्छा, इनकी ज़मीन में, इनके पिता की ज़मीन में जो है तो एक ठाकुर है चंद्राज सिंह, उन्होंने कब्जा कर लिया। इसके बाद जब हमको जानकारी मिली, इन लोगों ने कहा, तो फिर मैं गया जबा, वहाँ से मैं स्टे लाया। स्टे लाने के बाद थाने में देखता हूँ तो मुंशी क्या लिखते हैं कि फर्जी है। अच्छा अच्छा, अब कोई जांच नहीं हुई। कहाँ के मुंशी? यही पनवार थाना के। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने कई एक जगह, रीवा में भी, कमिश्नरी में भी, हर जगह वो किया। अच्छा अच्छा, आज तक कोई उसका वो नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, तो कितने साल की होगा ये घटना? ये घटना साहब आप समझ लीजिए कि 5-6 साल से ऊपर की है। इसके बाद भी, घटना के बाद आप वरिष्ठ अधिकारी से नहीं मिले जाके कि इसके बारे में अवगत नहीं कराए? थाने के भरोसे रहे? जानकारी हुई तभी तो जाके मैं किया सब ये। अच्छा अच्छा जी, तो आप क्या ये चाहते, शासन प्रशासन से किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं आप, बताइए? हम शासन प्रशासन की व्यवस्था ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन मिल जाए, आपको आपकी ज़मीन मिल जाए, हमारा जीविका चले। अच्छा अच्छा, जी, चलिए।